हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रत्नत्रया में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट जो 7 है, प्रैक्टिस सेट किसका, एडिटोरियल करंट अफेयर का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले वन थिंग जो आप लोगों को हमेशा माइंड में रखनी होगी कि क्वेश्चन पहले तो खुद से रीड करें, देन उसको खुद से अटेम्प्ट करें, देन आफ्टर एक्सप्लेनेशन देखिए। ओके, पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं एंड कोशिश कीजिएगा कि यही करें, ठीक है। इससे आपको ये लगे कि हाँ, क्वेश्चन पढ़ के मैंने आंसर किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगी बट एग्ज़ाम में तो अल्टीमेटली आप ही को क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एंड आंसर भी आप ही को देना है। वही हैबिट अभी से ही यहीं से डेवलप कीजिए, इट विल हेल्प इन योर main examination. Okay, so let's start. So first question of the day is, according to the state of forest report, 2023, the district with the lowest forest cover इन स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार आर। ओके, यहाँ पे पूछा है कि स्टेट फॉरेस्ट कवर जो है अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट कौन सा है जो सबसे कम फॉरेस्ट कवर सिक्योर करता है। ओके, किसके पास है। फर्स्ट वन इज बक्सर, अरवल, शेखपुरा। नो, शेखपुरा में सबसे कम है, उसके बाद ये तो उल्टा हो गया। देन शेखपुरा, अरवल, बक्सर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन, वेयर इज़ द लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर इन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं कितना कितना है, शेखपुरा की अगर हम बात करते हैं ओनली 0.82 स्क्वायर किलोमीटर ओनली। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अरवल हैव ओनली 4.02 स्क्वायर किलोमीटर एंड बक्सर हैज़ ओनली 6 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये इसका कितना कितना स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट अवेलेबल है। लोवेस्ट हो जाएगा हमारा, क्या कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा। हाँ, शेखपुरा इज़ द लोवेस्ट वन अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2023 एंड उसके बाद हो जाएगा सेकेंड लोवेस्ट अरवल एंड थर्ड लोवेस्ट इज बक्सर। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। एंड अगर हम बात करते हैं कि हाईएस्ट कहाँ पे है, ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट वन, हाईएस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट इन दी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कैमूर में। ओके, कैमूर में। देन सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में। ओके, वेस्ट चंपारण। एंड थर्ड हाईएस्ट इज़ इन जमुई। ओके, जमुई। और कितना है, कैमूर की अगर हम बात करते हैं कितना फॉरेस्ट कवर है इन स्क्वायर किलोमीटर, इट्स 1025.68 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड अगर हम वेस्ट चंपारण की बात करते हैं उसमें है 908.23 स्क्वायर किलोमीटर। एंड जमुई की अगर हम बात करते हैं जमुई में है कितना, 670.84 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये रहा ऑल ओवर अबाउट द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन बिहार according to state forest report 2023. Okay, let's come to the next question, which is first statement is, यहाँ पे पूछा क्या है, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. Okay, if you are talking about the first list which is name and second list provided the कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, कौन सा मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री किसके पास है। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जीतन राम मांझी रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। 1 का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एक ही में 3 है। ओके, आप यहाँ देखते भी जाइए कि फॉर एग्जांपल अगर एक ही मिनिस्ट्री का मुझे पता है जीतन राम मांझी, ओके, तो एमएसएमई कहाँ पे है, 1 का 3 हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राजीव रंजन सिंह, ये मिनिस्ट्री किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एंड गिरिराज सिंह किस मिनिस्ट्री से, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। एंड चिराग पासवान तो आप सभी को पता है, बहुत ही फेमस है। चिराग पासवान रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फूड
processing and industries. Okay, so option D is the correct one here. Okay, so चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इन द बिहार वॉज द वुमेंस एशिया हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. कहाँ पे हुआ है? सो क्या ये बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ है, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ है, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और मोइनुल हक स्टेडियम में. सो राइट आंसर हेयर इज इट्स हेल्ड इन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विच इज़ इन Nalanda. Okay, Nalanda. So answer for this question is option number B is the correct one. Let's come to the next question, which is Punora Dham, the birthplace of Mother Janki, will be developed on the lines of Ram Janmabhoomi. This dham is located in. पुनौरा धाम कहाँ पे लोकेटेड है? सो इट्स इन सीतामढ़ी, मधुबनी, बक्सर और नेपाल. कहाँ पे है? सो इट्स इन सीतामढ़ी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हेयर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज Chief Minister Nitish Kumar has announced the construction of a large industrial park along the Amas Darbhanga road. In which district will the park be constructed? किस डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट होगा? वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी. So answer for this question is option number A, which is constructed in the Vaishali district of Bihar. Okay, so answer is option number A. Let's come to the next question, which is who developed the Sabor Sri Sab one rice variety developed through the market based breeding for flood prone low lying area. Okay, so is it in IRRI Manila, BHU Varanasi, BAU Sabor, and ICAR NRRI Cuttack? So answer for this question is option number C, which is in BAU Sabor. Let's come to the next question, which is select the इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, यहाँ पे क्या पूछा है? सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है अबाउट द खेलो इंडिया यूथ गेम यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम were held in Delhi in 2018. Is it true? Yes, it's absolutely correct statement. Next one is the game were held in Bihar for the first time in 2025. This was the 7th edition of this game. Is it true? Yes, it's also correct. बिहार में ये 2025 में फर्स्ट टाइम हुआ है जिसमें कि 5 डिस्ट्रिक्ट में ये खेल कंप्लीट हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025. और ये कहाँ कहाँ पे हुआ है? अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं सो पटना हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा, एंड राजगीर हो जाएगा, एंड एक और रह रहा है, वो कौन सा हो जाएगा? गया. ओके, पटना, भागलपुर, बेगूसराय, राजगीर एंड गया, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, विच इज द थीम ऑफ दिस सॉन्ग of this competition was खेल का रंग बिहार के संग. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the Maharashtra topped the medal table in this competition with the 158 medals. Is it true? Yes, it's also correct. And second टॉप्ड की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट तो हो गया महाराष्ट्र, देन सेकंड हो जाएगा हरियाणा, एंड थर्ड वन इज राजस्थान. ओके, सो ये हो गया. एंड अगर हम बात करते हैं इसकी थीम की, थीम की तो बात हो गई, इसकी हम बात करते हैं मॉस्कोट की. ओके, सो मॉस्कोट क्या है? सो मॉस्कोट हो जाएगा गज सिम्हा. गज सिम्हा वॉज द मॉस्कोट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025. ओके, एंड अगर हम बिहार की बात करते हैं, सो बिहार को कौन सा प्लेस लाया है? सो बिहार प्लेस्ड इन 15th प्लेस. ओके, 15th प्लेस आया. टोटल कितना? 36 मेडल्स, आउट ऑफ 7 इज गोल्ड एंड 11 इज सिल्वर एंड 18 इज ब्रॉन्ज. ओके,
So this is the medal tally of Bihar and place is 15th place. Okay, in the Khelo India Youth Game 2025. So answer for this question is option number D is the correct one, because there is asking about the incorrect statement, but there is all statements is correct. So answer is option number D. None of the above is incorrect here. Let's come to the next question. The much discussed Karkatgarh Fall is located within the which वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार? कहाँ पे लोकेट करता है? इज इट इन भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? से इट इज लोकेटेड इन कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, so option B is the correct answer here. And if we are talking about the wildlife sanctuary, where it is located and which district? So if we are talking about the भीमबंद wildlife sanctuary, ये कहाँ किस district में lie करता है? So it's in Munger. And if we are talking about the कैमूर, which is in रोहतास and कैमूर, दोनों डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. एंड उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं विच इज़ इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हेयर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ match the list 1 with list 2 and select the correct answer using the code. And there is list 1 provided festival name and list 2 provided event name. Okay, so first one is Sri Ugratara Cultural Festival celebrated in, कहाँ पे हो जाएगा उग्रतारा? इट्स इन जमुई. एंड अहिल्या गौतम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दरभंगा. And next one is Gupta Dham festival celebrated in Sasaram, Rohtas. And Lachar festival celebrated in one second, give me a sec. Okay, so पहले अगर हम बात करते हैं इवेंट है. ओके, सो फर्स्ट अगर हम बात श्री उग्रतारा कल्चर फेस्टिवल, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? सो इट्स इन महिषी सहरसा में. सो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, बट हम फिर भी सब चेक करेंगे कि क्या सच में सही है या नहीं. ठीक है, अहिल्या गौतम फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं इट्स इन दरभंगा. गुप्ता धाम फेस्टिवल विच इज़ इन सासाराम. एंड लचर फेस्टिवल विच इज़ इन जमुई. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ the first dry port and inland container depot has been opened in Bihta, Bihar. To which country was the first consignment shipped from this port? So किसको गया है? बांग्लादेश, रशिया, इंग्लैंड और यूएस. So answer for this question is option number A which is Russia. First containment किसको गया है? So रशिया को. Okay, next question is the Surya Kiran aerobatic show has been organized for the first time in Bihar. Where it was organized? कहाँ पे organized हुआ था? पटना, नालंदा, पूर्णिया and राजगीर. So answer for this question is which is organized in Patna. So option A is the correct one. Let's come to the next question which is मैच. इसमें भी मैच है. ओके, सो लिस्ट 1 में प्रोवाइड किया गया है पार्टी नेम एंड लिस्ट 2 में है सीट वन इन द 2024 लोकसभा इलेक्शन. ओके, सो फर्स्ट हो जाएगा LJPR. ओके, ये इसको कितना सीट ये जीता था? सो इट्स 5 सीट. एंड RJD कितना? सो 4. सो 1 2 1 का 1 सॉरी A का 1 B का 2. सो कहाँ पे है? ऑप्शन में देखते हैं. A का 1 और B का 2. सो हेयर इट इज़. ओके, नेक्स्ट वन इज कांग्रेस INC को 3 मिला था एंड CPI ML को 1.
ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हेयर. ओके, कोड क्या हो जाएगा इसका? 1243. ओके, so answer is option number C. Let's come to the next question, which is which state or union territory has become the first in the country to conduct e-voting? Okay, so कौन स्टेट बना है फर्स्ट टू कंडक्ट ई वोटिंग? सो फर्स्ट वन इज यूपी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और बिहार. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the context of Bihar Caste Census 2023, select the correct answer using the code given below. Okay, so first one is Yadav have the highest population among the single caste, which is 14.226%. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the percentage of the backward class is 27.12%. Yes, it's also correct. The percentage of extremely backward class is 36.01%. Yes, it's also correct. Next one is the last caste based census in India was conducted in 1930. Is it true? No, it's not correct, because जो लास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था वो 1931 में किया गया था, at the time of British rule. Okay, not the 30. So this statement is incorrect. So answer for this question is option number B is the correct one. Statement 1, 2 and 3 only is the correct here. Okay, let's come to the next question, which is which state government recently launched the pink bus service for the safe travel for women? It's Bihar, UP, Jharkhand or Telangana. So answer for this question is option number A is the correct one, which is Bihar launched the pink bus service for the safe travel for women. Okay, next question is in which district of Bihar did Chief Minister Nitish Kumar inaugurated the state's first underground subway? Okay, so first option is Nalanda, Gaya, Begusaraय और पटना. So answer for this question is किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है? So it's launched in Patna. So option D is the correct answer here. Let's come to the next question. So here is the मैचिंग वाला स्टेटमेंट है. ओके, मैच करना लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को. सो फर्स्ट वन इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द समर्थ पोर्टल विच इज रिलेटेड टू एजुकेशन डिपार्टमेंट. करेक्ट. देन परिमार्जन प्लस पोर्टल डिपार्टमेंट विच इज रिलेटेड टू revenue and land reform departments, and next one is IHIP portal related to health department, and police Vani portal related to Bihar police. Okay, so answer for this question is option number C is the correct one. 1 2 3 4 is the code. Okay, correctly match. So let's come to the next question, which is where has Bihar's first biodiversity park been कंप्लीटेड? कहाँ पे कंप्लीट हुआ है? सो इट्स इन अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी और शिवहर. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज इन अररिया. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज पटना बेस्ड CDAC हैज़ डेवलप्ड बिहार्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नेम्ड. उसका नाम क्या है? सो परम सिद्धि, परम बुद्धा, परम महात्मा और परम हनुमान. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, विच इज परम बुद्धा इज द करेक्ट आंसर हेयर. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यहाँ पे भी करेक्ट करना है. सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट लिस्ट में क्या प्रोवाइड किया गया है? सो ऐप एंड पोर्टल, एंड सेकेंड वन में किसने उसको इशू किया है? सो इशूअर. ओके, सो मैच करते हैं. इंद्र वज्र ऐप डिपार्टमेंट विच इज़ रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट. सो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये कट गया. नेक्स्ट वन इज हायरिंग ऐप कोऑपरेटिव मिनिस्टर. यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. सो 1 2 एंड
Vidya Vahini app related to education. Okay, so answer for this question is option number B is the correct one, which is 1 2 3 तीनों जो है ऐप एंड पोर्टल इज करेक्टली मैच है ऑलरेडी पहले से. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in June 2026, in which district of Bihar was the foundation stone of the technology center led by the Union Minister Jitan Ram Manjhi and Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary. Okay, so first one is Gaya ji, Gopalganj, Madhepura or Supol. So answer for this question is option number A, which is Gaya ji is the correct here. Okay, let's come to the next question, which is how many panchayat representatives from Bihar were invited as a special guest to the national parade held at Kartavya Path, New Delhi on the occasion of 77th Republic Day. So is it only one panchayat representative, 10 panchayat representative or 11 panchayat representative? Okay, or none of the above? So answer for this question is option number C is the correct one, which is 11 panchayat representatives. Okay, let's come to the next question, which is where in Rajgir is the second largest statue of Buddha be installed? कहाँ पे किया गया है सेकेंड लार्जेस्ट? सो घोड़ा कटोरा लेक, नीमा विलेज, वेन्नुवान और गिद्धाकुटा स्तूपा. सो कहाँ पे किया गया है? सो इट्स इन घोड़ा कटोरा लेक विच इज़ इन राजगीर. ओके, राजगीर इज इन दी नालंदा डिस्ट्रिक्ट. ओके, सो अगर हम बात करते हैं घोड़ा कटोरा इज द सेकेंड है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? सो घोड़ा कटोरा की हाइट है 70 फुट. ओके, और ये सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट है. ओके, तो अगर हम बात करते हैं ये सेकेंड है तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज इन बोध गया. फर्स्ट कहाँ पे है? तो बोध गया में. ओके, और उसकी हाइट कितनी है? सो उसकी हाइट है 80 फुट. ओके, 80 फुट. एंड उसको बनाया किसने था? सो इसको बनाया था जो 14th दलाई लामा थे. ओके, 14th दलाई लामा थे, उन्होंने बनवाया था. और कब बनवाया था? सो 18th ऑफ नवंबर 19 कब बनाया गया था वो? सो 1989 में. और किसके द्वारा? सो 14th दलाई लामा के द्वारा. ओके, एंड अगर इसकी बात करते हैं तो ये 2018 में बनाया गया था सेकेंड वन. ओके, जो कि राजगीर में है. सो आंसर इसका ए हो जाएगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फर्स्ट वन इज द मैच. यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्टली मैच. ओके, रिगार्डिंग द upcoming goals of the Bihar government. Okay, so first statement is first list is subject and second list is target year. Okay, so first one is water for every farm, which is कब तक इसका टारगेट दिया गया है? सो विच इज़ इन 2025. सो ऑप्शन ए जो ए के साथ ही करेक्टली मैच. ओके, सो ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी में ओनली है, बट फिर भी हम बाकी को भी मिला के देखते हैं. सो नेक्स्ट वन इज टू बी अमंग द टॉप 10 ग्रीन एनर्जी स्टेट इन इंडिया. इसका टारगेट 2030 है. नेक्स्ट वन इज टारगेट टू जनरेट अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलार एनर्जी. इसका टारगेट 2030 है. टारगेट टू कंप्लीट द लैंड सर्वे वर्क इन बिहार, इसका July 2026. Okay, so answer is option number C is the correct one, which is 1 2 3 4 is the correct answer. Okay, let's come to the next question, which is according to the latest data, which district of Bihar produced the highest amount of maize? कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है? सो पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार और खगड़िया. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज Purnia produced the highest amount of maize. Okay,
Next question is the country's first animal breeding excellence center has been opened in the पिपरा कोठी वेयर इज दिस लोकेशन. पिपरा कोठी कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, औरंगाबाद और जहानाबाद. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पिपरा कोठी लोकेटेड इन द ईस्ट चंपारण. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक यहाँ पे खाली जगह है. एंड कंजर्वेशन सेंटर विल बी बिल्ट इन द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. ओके, सो क्या राइनोसेरस एंड वल्चर एंड नीलगाय का, टाइगर एंड राइनोसेरस का, एंड घड़ियाल और राइनोसेरस का. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, विच इज राइनोसेरस एंड वल्चर्स कंजर्वेशन सेंटर विल बी बिल्ट इन Valmiki Tiger Reserve. Okay, and if you're talking about the Valmiki Tiger Reserve, Valmiki Tiger Reserve किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सो इट्स इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हेयर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज where will the country's first sculpture museum be built? Okay, so first is Patna, Gayaji, Nalanda, Madhubani. So answer is option number A, which is in Patna district. Okay, let's come to the next question, which is where will the state's third biodiversity park, और यहाँ पे फर्स्ट कहाँ पे है? अररिया में. एंड सेकेंड इज इन गयाजी बेल्ट. थर्ड कहाँ पे बनेगा? पटना, बेगूसराय, सुपौल और मधुबनी. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज which is in third one is going to built in Supol. Option number C is the correct answer here. Let's come to the next question. A film city will be built in Nima village. In which district of Bihar it is located? कहाँ पे located है? So first in नालंदा, राजगीर, पटना, गयाजी और रोहतास. So answer for this question is option number A, which is in Nalanda, Rajgir. Okay, so answer is option number A. Let's come to the next question, which is where has the Archaeological Survey of India excavated the 80 pillared assembly hall belonging to the Maurya Empire? So it's in Kumharar, Patna, Malahi Pakdi, Patna, और मानेर पटना और पाटलिपुत्र पटना. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, विच इज फ्रॉम कुम्हारर पटना. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द बिहार्स फर्स्ट पेपरलेस कलेक्टोरेट्स? सो इट्स सहरसा, मुजफ्फरपुर, अररिया और किशनगंज. So answer for this question is option number A is the correct one, which is Saharsa become the Bihar's first paperless collectorate. Okay, let's come to the next question, which is where in Araria Bihar's second zoo be built. Okay, so which is in Kushiyar village, Raniganj, Rainugaon and Palampur. So it's in Raniganj. So option B is the correct answer here. Okay, let's come to the next question, which is scientists associated with the Mahavir Cancer Institute study the risk of cancer due to the water of which river in Bihar? So it's in Ganga, Son, Gandak or Punpun. So answer for this question is option number A is the correct one, which is from Ganga river. Okay, next question is in which of the following district has Ministry of Science, Technology and Engineering, Government of Bihar announced the establishment of an observatory? So it's in Jamui, Purnia, East Champaran or all. So answer for this question is option number D. It's in all district, which is Jamui, East Champaran and Purnia, all three. Okay, so option D is the correct here. Next question is
In which district of Bihar has the first sports university been recognized as by the UGC? It's in Nalanda, Patna, Begusarai or Buxar. So answer for this question is which is Nalanda district is the correct here. Okay. So let's come to the next question. How many of the children from Bihar have been selected from the Veergatha Project 4 organized by the Union Minister of Education and Defense? 9, 12, 5 or 7? So answer for this question is option number A, total 9 students. Okay. So let's come to the next question, which is Odhni Dam has been declared a major tourist destination in Bihar. In which district of this dam is located? Bhagalpur, East Champaran, Banka or Katihar? So answer for this question is option number C is the correct one, which is Odhni Dam located in the Banka district of Bihar. Okay. Next question is which district of Bihar will be connected to the Amritsar Delhi Kolkata Industrial Corridor? Gaya, Buxar, Rohtas, Bhagalpur. So answer for this question is option number C is the option A is the correct, which is Gaya. Okay. Next question is in which district of Bihar has the Natkhat Science Lab been opened, which is in Banka, Patna, Bhagalpur or none of the above? So answer for this question is which is Bhagalpur is the correct answer here. In Bhagalpur district of Bihar, the Natkhat Science Lab been opened. Okay. Next question is select the incorrect statement about the Bihar agricultural road map. Okay. So incorrect statement पूछा है. First one is agriculture road map 1 कितना इसका ड्यूरेशन था? सो 2008 to 2012 इज इट ट्रू? करेक्ट वन. एग्रीकल्चर रोड मैप 2 2012 to 2017 इट्स ऑल्सो करेक्ट. एग्रीकल्चर रोड मैप 3 2017 से 2023 तक एंड एग्रीकल्चर मैप 4 which is 2023 to 2027 is it true? No, it's not correct because its duration is tenure is not 2023 to 2027, it's 2023 to 2028. Okay, so this one is the incorrect. So answer for this question is option number D is the correct answer is. Okay, let's come to the next question, which is match यहाँ पे पूछा है. Okay, so first one is first list is related to day and second list is date. Okay, so if we are talking about the Bihar Earth Day, which is celebrated on 9th of August, so option B में है 4 का option. Okay, let's come to the next is Bihar Museum Day, which is celebrated on 7th of August. Next one, Vijay Utsav Divas celebrated on 23rd of April. Is it true? Yes, it's a correct one. And if we're talking about the Maharana Pratap Jayanti, which is in 9 May. Okay, so answer for this question is option number B is the correct one, which is इसका कोड क्या हो जाएगा? 44231 is the correct here. Next question is at which place in Bihar has the Archaeological Survey of India built a digital museum? कहाँ पे डिजिटल म्यूजियम बना रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? सो इज इट इन राजगीर, पुनौरा धाम, पाटलिपुत्र और नन ऑफ द अबव? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट इज राजगीर. कहाँ पे बन रहा है? तो राजगीर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 15-year-old Vaibhav Suryavanshi from Samastipur was announced as the captain of which Indian team
फॉर द जनवरी 2026 टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। किसका कैप्टन बना है? सो इंडिया ए, इंडिया सीनियर ओडीआई, इंडिया अंडर 23, इंडिया अंडर 19। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, विच इज वैभव सूर्यवंशी from Samastipur is announced as the captain of India under 19. Okay, so option D is the correct answer. Next question is select the true statement, okay, and give the answer using code. So first statement is a Nilgai domestication research center will be established in Kamur. Is it true? No, it's not correct because it's established in Buxar, not in Kamur. So this statement is incorrect. Next one is Bihar's first women open jail and first badminton academy were established in Bhagalpur. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is Kedia village in Jammu district has become the Bihar's first organic village. Is it true? Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C is the correct one, which is only statement 2 and 3rd is the correct one and statement 1 is incorrect. Okay, let's come to the next question, which is which biologist from Muzaffarpur district of Bihar has discovered a new drug for pneumonia which has been published in an international journal. Okay, so is it Dr. Aditya Sekhar or Dr. Samsul Imam or Dr. Neetu Mishra or Dr. Nitya Pandey? So answer for this question is Dr. Aditya Sekhar is the correct answer here. Okay, so let's come to the next question, which is on which date was complete prohibition of liquor implemented in Bihar, which recently completed 9 years. Okay, so first option is April 15, 2026, April 8, 2016 and April 5, 2016 or April 1st, 2016. So answer for this question is April 5, 2016 is the correct answer. Next question is Bihar's daughter, which is Ansika, won silver medal in the archery competition of the 38th national game. Ansika Singh belongs to which district of Bihar? Okay, so कहाँ से belong करती है? बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और किशनगंज. So she is belong from the Munger district of Bihar. Okay, next question is यहाँ पे भी लिस्ट मैच करना है. फर्स्ट लिस्ट प्रोवाइडेड related to the festival celebration and second one is in which district. Okay, so first one is Mithila folk festival celebrated in Darbhanga. Mithila folk festival celebrated in Darbhanga. Mahendra festival celebrated in Siwan and Umangeshwari festival celebrated in Aurangabad and Singeshwar festival celebrated in Madhepura. Okay, so answer for this question is, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? So 4 3 2 1. So answer for this question is option number B is the correct here. Let's come to the next question, which is in which language has the state government recently announced that the MBBS course will be taught in Bihar? किस लैंग्वेज में MBBS का कोर्स करवाया जाएगा बिहार में? सो मैथिली, उर्दू, हिंदी और भोजपुरी. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ इन हिंदी. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस. आज के लिए इतना ही. आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you.